हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और जप का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अमावस्या पर पितर धरती पर आते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साल का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में पौष अमावस्या मनाई जाती है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और अमावस्या पर जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य कैसा माना जाता है। पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर को सुबह 5:59 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 20 दिसंबर को सुबह 7:10 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए पौष अमावस्या इस साल 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान करना बहुत शुभ रहेगा। पौष अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इस समय स्नान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। क्या अमावस्या बच्चे के जन्म के लिए अच्छा दिन है? जानिए कैसा रहता है भविष्य। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो बच्चा अमावस्या तिथि पर जन्म लेता है उसके जीवन में खुशियों का अभाव रहता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अमावस्या की रात को चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है और इस समय नकारात्मक ऊर्जा का भी काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जन्म बच्चे की कुंडली में दोष हो सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र की माने तो अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में अगर 10वें भाव में सूर्य चंद्रमा हो तो भविष्य में वह काफी मजबूत और बलवान बनते हैं। वहीं अगर सूर्य चंद्रमा 7वें भाव में हो तो भविष्य में पैसों की कमी, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। दान करें और भोजन खिलाएं। पौष अमावस्या के दिन आप जरूरतमंद लोगों को काले तिल, गुड़, कंबल, काले चने और लोहे की चीजें दान कर सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धा और क्षमता अनुसार ब्राह्मण भोज कराना भी शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौष अमावस्या के दिन जिन लोगों को स्नान और दान करना है उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त तक है। इस समय में स्नान के बाद दान कर सकते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद रहकर सुबह क्षीरदात्य तक का समय स्नान दान के लिए अच्छा है। पौष अमावस्या के दिन लोग स्नान के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनके निमित्त दान करते हैं। दान में आप अन्न, सफेद वस्त्र, फल आदि दे सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं, इसलिए उनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। जिन लोगों को पौष अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना है वे लोग दिन में 8 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे के बीच कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए साल की अंतिम अमावस्या पर आप पंचबली कर्म कर सकते हैं। अमावस्या की शाम के समय में घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपक जलाएं। इससे पितरों के मार्ग में अंधकार नहीं रहता है। शाम को जब पितर वापस लौटते हैं तो मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न होते हैं। जो लोग इस तिथि पर नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं वे घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। गंगा जल न हो तो सामान्य पानी को ही गंगा जल का स्वरूप मानकर स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के स्वामी पितर देव माने गए हैं, इसलिए इस तिथि पर पितरों के लिए धूप ध्यान करते हैं। धूप ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का रहता है। दोपहर में गाय के गोबर से बने कंडे, उपले जलाएं और कंडों के अंगारों पर पितरों का ध्यान करते हुए गुड़घी डालें। उन पितृदेव्यो नमः मंत्र का जप करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। पौष अमावस्या पर पितरों के नाम पर तिल, गुड़, धन, कपड़े, जूते, चप्पल और खाना भी दान करना चाहिए। अमावस्या पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और ठीक सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उगते सूर्य की ओर मुंह करके तांबे के लोटे में भरा जल सूर्य देव को अर्पित करें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र जप करना चाहिए। आप
चाहे तो गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें। विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग पर जल, दूध चढ़ाएं, चंदन का लेप लगाएं, बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें, धूप दीप जलाकर आरती करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस दिन पूजा करते समय गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कृष्ण मंत्र, भगवान विष्णु, हनुमान मंत्र और नामों का जप कर सकते हैं। पौष अमावस्या को पितरों को समर्पित दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की अमावस्या पर किए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष अमावस्या के दिन तर्पण के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ और घी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके साथ ही गौ सेवा और मंदिर में दीपदान करना भी अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी, सरोवर में स्नान करें। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने और मन में पितरों के प्रति श्रद्धा रखें। अगर घर के पास नदी, सरोवर ना हो तो घर में भी तर्पण किया जा सकता है। आटे या चावल के पिंड बनाकर गौ और गाय को खिलाएं। इस दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे करने से पितृदोष शांत होता है और जीवन से बाधाएं दूर होती है। घर में पका सादा भोजन पितरों को समर्पित करें और बाद में गाय या गरीबों को दे दें।